सब्सक्राइब to our channel, press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। उर्दू क़वाइद सनते इसके दूसरे वीडियो में आप तमाम का इस्तक़बाल है। इससे पहले हमने जो क़वाइद उर्दू सनती इसके ऊपर जो वीडियो बनाया था उसमें सनत मुबालगा, सनत तजनीस, सनत मुबालगा, सनत तज़ाद और दीगर सनतों के बारे में हमने मालूमात हासिल की थी। आज हम सनत तलमीस, सनत तजनीस, सनत तजनीस ज़ायद, सनत तजनीस ताम और इस्तिआरा इस पर बात करेंगे। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आते होंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सनत तलमी, अब देखिए सनत तलमी क्या होता है, पहले इसकी समझ लेंगे। उसकी एक शेर दिया है, दश्त दो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। शायर जब अपने कलाम में किसी तारीख़ी वाक़े, फ़र्ज़ी हिकायत या मजहबी क़िस्से की तरफ इशारा करता है और इस तरह शेर में आने वाले हवाले का शेर के मफ़हूम से गहरा ताल्लुक़ होता है तो शेर की इस खूबी को तलमी की सनत कहते हैं। तलमी के और अशार कौन से? जा निसारे अज़ली शेर दकन का वारिस, पेशवाओं के गरजते हुए रन का वारिस। तुम करो साहब खुरानी जब तलक है तिलिस्म रोज़ व शब का दर खुला, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। क्या कहा खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। ये तमाम के तमाम अशार तारीख़ी पस मंज़र रखते हैं, इसी लिहाज से ये सनत तलमी के अशार हैं। इस्तिआरा, इस्तिआरा किसे कहते हैं? ज़रा मिसरे पढ़ लेंगे। दिल की दुनिया में तो मैं तुझको बहुत ढूंढ चुका, जीवन की गंगा है गहरी, यादों के हंसी बुत खाने से। रोशनी सुबह वतन की है कि मातम का गुबार। अब इन मिसरों को समझ लेंगे। इन मिसरों में दिल की दुनिया, जीवन की गंगा, यादों के हंसी बुत खाने, मातम का गुबार की इजाफतें आई है। इनमें दिल को दुनिया, जीवन को गंगा, यादों को बुत खाने और मातम को गुबार कहा गया है। अगर दिल को दुनिया जैसा कहा जाता, जीवन को गंगा की तरह कहा जाता, यादों को बुत खाने जैसा कहा जाता और मातम को गुबार की मानिंद कहा जाता तो इसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बताया जाता और ये तशबीह कहलाती। मगर यह हरूफ तशबीह जैसा, तरह, मानिंद वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ ही कह दिया गया है, यानी दिल दुनिया की तरह नहीं बल्कि अपने आप दुनिया ही है। इस तरह हरूफ तशबीह के बग़ैर एक चीज़ को दूसरी चीज़ कह देना इस्तिआरा कहलाता है। यानी इस्तिआरा क्या कहलाता है? हरूफ तशबीह के बग़ैर एक चीज़ को दूसरी चीज़ कह देना इस्तिआरा कहलाता है। इसमें मुशब्बा मुशब्बा और मुशब्बा को मुस्तार ला और मुस्तार मिना कहते हैं। यानी मुशब्बा मुस्तार ला और मुशब्बा मुस्तार मिना ये कहते हैं। इस तरह एक चीज़ को दूसरी चीज़ कहने की कोई वजह ज़रूर होती है जो दो चीज़ों को मिलाती है। चलिए अगला शेर देखते हैं। पहले समझ लीजिए ज़ैल के जुमलों में लफ्ज़ तार पर गौर कीजिए। तार पढ़कर वो रोने लगा, बिजली के तार पर चिड़िया बैठी है, इसका लिबास तार तार हो गया, तेरा वो तार रात में वो घर से बाहर निकल पड़ा। अब इस चारों जुमलों में तार इस्तेमाल हुआ है। यहाँ वाज़ेह तौर पर होता है कि हर जुमले में तार का इमला आवाज़ यकसा है, मगर हर जुमले में इस लफ्ज़ के मानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। लफ्ज़ों के ऐसे इस्तेमाल को तजनीस कहते हैं, यानी जिसमें उसका इमला और आवाज़ यकसा होती है लेकिन मानी अलग हो जाते हैं। अगर ये इस्तेमाल शेर में हो तो ये एक क़िस्म की लफ्ज़ी सनत है। सनत की कई क़िस्म हैं। जैसे मीर हसन की मस्तवी में आपने शेर पढ़ा होगा, वो माबूद यकता खुदाए जहाँ की, जिसने किया कुन में कूँ वो मकान। अब इस शेर को समझ लीजिए। वो माबूद यकता खुदाए जहाँ, वो कि जिसने किया कुन में कून वो मकान। चलिए इसको समझते हैं। शेर के अल्फाज कुन और कौन में एक हरूफ वाव ज़ायद है, इसलिए इस किस्म की तजनीस को तजनीस ज़ायद कहते हैं। मीर की मसनवी में ये शेर भी आपने पढ़ा होगा, चरख तक हो गया है पानी जो, माह वो माही है एक जा हर दो। यहाँ माह और माही लफ्ज़ों में एक हरफ ये का ज़ायद है, तो ये भी कौन सी है? तजनीस ज़ायद है।
भूल गया ओ भारत वाले, प्रीत है तेरी रीत, बसा ले अपने मन में प्रीत। अब प्रीत में से पे निकाल देंगे तो वो रीत बन जाता है, तजनी से जायद है प्रीत। कहा दिल ने अब तक कजाबंद रहिए, कहाँ तक भला घर में पाबंद रहिए। अब इसमें पहले जो शेर में जो पहला लफ्ज़ है वो कहाँ, और दूसरी लाइन में जो कहा गया है कहाँ, जिसमें नून गुन्ना है, तो ये दोनों भी तजनी से ज़ायद की मिसाल पेश कर रहे हैं। तजनी से ताम। नवी जमात में गालिब के क़सीदे में आपने पढ़ा है कि इसके रदीफ़ लफ्ज़ खुला को कई मानों में इस्तेमाल किया गया है। मसलन सुबह दम दरवाज़ा खावर खुला, दरवाज़ा खुला। देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला, वाज़ेह धोखा देते हैं, खुला धोखा देना यानी वाज़ेह धोखा देना। खुसरो आफाक के मुंह पर खुला, यानी खुसरो आफाक के मुंह पर खुला यानी बहुत अच्छा लगा। मुझसे गर शाह सुखन गस्तर खुला, बेतकल्लफ हुआ वगैरह। चलिए अगला देखते हैं। इससे वाज़ेह है कि ज़बान में अल्फाज एक मानी में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, या लफ्ज़ को एक से ज़्यादा मानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। शेर में अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल एक लफ्ज़ मुख्तलिफ़ मानी दे तजनी से ताम कहलाता है। समझ में आया? चलिए देखते हैं इसकी कुछ मिसालें हैं। सौदा के क़सीदे तज़ीक़ रोज़गार से। नौकर है 100 रुपये का दयानत की राह से, घोड़ा रखे हैं 100 इतना ख़राब ख़ार, ने दाना वो ना काह ना तीमार ना सहीस, रखता हो जैसे इस पे गली तिफल शेर ख्वार। इन शेरों में लफ्ज़ ख्वार दो मानी में इस्तेमाल किया गया, ख़राब और खाने या पीने वाला, इसलिए इन शेरों में तजनी से ताम पाई जाती है। गुलो गुंचा है सूरत जामो मीना, रविश अक्स सब्ज़ा से जो नक्श मीना। तो इसमें आपने वो अल्फाज अलग करना है, दुरुस्त करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में